नमस्कार, यूट्यूब के फ्री कोचिंग चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक पांडे और आज के इस वीडियो में हम जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक मिसिंग नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हम यहां पर ये जानेंगे कि किस तरीके के प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर किसी एक पैटर्न के अरेंजमेंट में प्रश्न मिलेगा हमें, या फिर कई सारे पैटर्न एक साथ मिले होंगे, मतलब मोर देन वन पैटर्न के अरेंजमेंट के ऊपर हमें क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो मैं आपको थियरी ना बता के प्रैक्टिकली कुछ एग्जांपल से शुरुआत करूँगा। यहाँ पर मेरे एग्जांपल्स कुछ सिंपल होंगे और जब हम आगे प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस के, तो वहाँ पर हम टफ एग्जांपल्स को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो जैसे हमारे पास एक ये क्वेश्चन है, एग्जांपल है, मैं दे रहा हूँ आपको कि एक नंबर है 4, 36, 324, 2916। तो अगला नंबर क्या आने वाला है। तो एग्ज़ाम में तो आपको 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उन्हीं को देखकर टिक मारना रहता है। तो अभी हम पहले इसकी प्रॉपर्टी को देखते हैं कि ये किस तरीके से अरेंज है। तो जब हम इसको देखते हैं तो देखो, 4 में 9 को मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है। 36 में अगर 9 को मल्टीप्लाई करें तो 324 बनता है। 324 में 9 को मल्टीप्लाई करें तो 2916 आता है। तो जाहिर सी बात है, अगला नंबर क्या होगा, वो नंबर जिसमें हम 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो नंबर मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, 26,244। ठीक है। तो अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या है, जैसे ये मेरी सीरीज़ दी गई है 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34। सॉरी, ये तो मैंने आंसर ही आपको बता दिया, लेकिन 29 तक दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि अगला वर्ड क्या होगा। तो इसके अगर हम पैटर्न को देखेंगे तो देखिए, पैटर्न क्या है हमारा, +5 का है। तो मतलब 4 में अगर 5 को जोड़ा तो 9 आया, तो 9 में 5 को ऐड किया हूँ तो 14 आया, 14 में 5 को ऐड किया 19 आया, 19 में 5 को ऐड किया 24 हुआ, 24 में हमने 5 को ऐड किया 29 हुआ, और 29 में अगर 5 को ऐड किया तो हमारा आंसर 34 बन जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हुआ, 34। और ये कैसे आया, जब पैटर्न हमने +5 को ऐड किया। दोस्तों, यहाँ पर जो आखिरी वर्ड है हम इसको फाइंड कर रहे हैं, जबकि आगे मैं आपको बताऊँगा। आपको जो क्वेश्चन आएंगे ना, कई बार ऐसे बीच के क्वेश्चंस गायब रहेंगे। कई बार आपको इस तरीके से आएगा मैप बना के, वहाँ पर कहेगा फाइंड करने के लिए। तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें दिमाग में बस पैटर्न को बैठाना है कि किस पैटर्न के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। हम तीसरा एग्जांपल लेते हैं। तो 1, 3, 6, 10, 15 है। अगला लेटर क्या है हमें नहीं पता। तो हमने क्या किया, जब इसके पैटर्न को देखा तो हमें मिला कि ये पैटर्न कैसा है, 1 के बाद 3 आया, मतलब +2 ऐड हुआ है। 3 के बाद 6 आया, मतलब इसमें +3 ऐड हुआ। मतलब 1 में 2 को जोड़ते हैं तो 3 आता है, 3 में 3 को जोड़ते हैं 6, 6 में 4 को जोड़ते हैं 10, 10 में 5 को जोड़ते हैं 15। तो देखो पैटर्न क्या बन रहा है, 2, 3, 4, 5। तो अगली बार में कितना जोड़ना है, 6 जोड़ना है। तो 15 में जब हम 6 को जोड़ दिए तो 21 आ गया। तो हर बार ज़रूरी नहीं कि आपके क्वेश्चन एक जैसा है। देखिए, जैसे यहाँ पर सब में 5, 5, 5, 5, 5 ही ऐड करने का पैटर्न था। यहाँ पर सब में 9, 9, 9, 9 मल्टीप्लाई करने का पैटर्न था। यहाँ पर देखो कुछ अलग, यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर सेम नंबर, यहाँ पर सेम नंबर ऐड हुआ, बट यहाँ पर क्या हुआ, सेम नंबर नहीं है, 2, 3, 4 एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो ज़रूरी नहीं कि आपके एग्ज़ाम में किसी एक तरीके का ही आए, कुछ भी आ सकता है, बट आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि किस किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। अब यहाँ पर तो एक ही तरीके के पैटर्न थे, लेकिन अब हम ऐसे पैटर्न के बारे में जानेंगे जहाँ पे हो सकता है प्लस भी किया जाए, मल्टीप्लाई भी किया जाए, मतलब मोर देन वन पैटर्न का अरेंजमेंट हो। तो हम एग्जांपल लेते हैं। चौथा एग्जांपल है हमारा कि अगर एक पैटर्न है 10, 22, 46, 94, 190, तो अगला वर्ड क्या होगा। अब देखेंगे यहाँ पर ये इतना सिंपल है नहीं, ये थोड़ा ट्रिकी है। तो जब हम इसमें दिमाग लगाएंगे तो हम देखेंगे 10 में अगर 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो 20 हो जाएगा, और उसमें 2 को ऐड कर दें तो 22 बन जाएगा। तो यानी सीक्वेंस क्या हुई, 10 × 2 + 2। यहाँ पर क्या हुआ, 22 में 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, उसी पैटर्न पे ये जो नंबर है, जैसे ये नंबर था इसमें हमने 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 ऐड कर दिया। ये नंबर है, इसमें हमने 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 ऐड कर दिया, इतना आ गया। इस नंबर में हमने 2 को मल्टीप्लाई किया और 2 ऐड कर दिया, इतना आ गया। इस नंबर में 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 ऐड कर दिया, इतना आ गया। तो अगला जो नंबर होगा, इस नंबर में हमने 2 को मल्टीप्लाई किया और 2 ऐड कर दिया, तो ये जो नंबर है 380, यही हमारा आंसर है। अब इसी तरीके से अब देखिए यहाँ पर मिक्स हो गया ना, यहाँ मल्टीप्लाई भी हुआ, ऐड भी हुआ, मल्टीप्लाई भी हुआ, ऐड भी हुआ, तो ये पैटर्न था। तो इसको हम इसलिए बोलते हैं कि ये मैनी पैटर्न अरेंजमेंट है। ठीक है।
अब कुछ लोग इसको एरिथमेटिको जियोमेट्रिक सीरीज के नाम से भी जानते हैं। फिलहाल आपके लिए क्या कहते हैं वो जानना ज़रूरी नहीं, ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस। तो अब देखते हैं एक एग्जांपल है हमारा 1, 4, 8, 11, 22, 25। तो अगला लेटर क्या होने वाला है। तो इसके जब हम पैटर्न को देखते हैं तो 1 में अगर हम 3 को जोड़ते हैं 4 आएगा। अब 4 में अगर 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 आएगा। 8 में फिर से 3 को जोड़ेंगे 11 आएगा। फिर 11 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 आएगा। 22 में 3 को जोड़ा गया 25 आएगा। तो आप देखते हैं पहले +3 हुआ, फिर मल्टीप्लाई 2 हुआ, फिर इस सीरीज़ में +3 हुआ, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ। मतलब कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं है। यहाँ पर 3 ऐड हो रहा है, यहाँ 2 से गुणा हो जा रहा है, यहाँ पर 3 ऐड हो रहा है, 2 से गुणा हो जा रहा है। तो इस तरीके का सीक्वेंस है। तो यहाँ पर 3 ऐड हुआ तो अगली बार क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 25 है, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 50 बन गया। तो देखो यहाँ पर मिक्स हो गया, प्लस भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा और क्रिएटिव होना पड़ेगा। तो ये चीज़ें बहुत ही आसान हैं और जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे, आई थिंक 50 टू 100 क्वेश्चन करोगे सॉल्व, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब हम छठी एग्जांपल को लेते हैं। तो एक पैटर्न है 1, 2, 6, 36, 44, 440। तो नेक्स्ट क्या आने वाला है। तो यहाँ पर पैटर्न जब देखते हैं, 1 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ, 2 में 4 को जोड़ा 6 आया, 6 में 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा। फिर इसमें 8 को ऐड किया। तो जब हम इस पैटर्न को देखते हैं तो हमें ये क्या मिला कि पहले 2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 4 का एडिशन, फिर 6 से मल्टीप्लाई, फिर 8 का एडिशन। तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई वाले सीक्वेंस को देखना है। पहले 2 था, 2 से 6 हुआ, तो मतलब बीच में 4 था, तो 2 + 4 6 होते हैं ना। तो मतलब इसने 4 की गैपिंग ही दे दी। 2 + 4 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 6 के बाद 4 की और गैपिंग दे दो, 6 और 4 10, तो 10 पे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगली बार जब यहाँ पे आएगा तो 14 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन ऐड कितना करना है, यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +8 है, तो यहाँ पर ऐड कितने से करना है, +12 से है। तो ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड था, बट आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से समझ में आएगा। तो इस तरीके से हमने मिसिंग नंबर के चैप्टर्स को स्टडी किया और फिर से हम वही बात रिपीट करते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा वादा है हम अंत तक पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे और आपको कहीं और से स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट में हम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।